Good morning everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start lesson number 14. Be safe. सेफ होता सुरक्षित कि सुरक्षित रहो. ठीक है, इस चैप्टर में हम रीड करेंगे Why is it important to be safe, कि हमें सेफ रहना या सुरक्षित रहना क्यों जरूरी है. How can we safe at home, हम घर पे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं. What care should we take while playing to be safe, कि हमें जब हम खेल रहे हों तो हमें किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने आप की देखभाल कैसे करनी चाहिए. हाउ कैन बी सेफ ऑन द रोड, हमें रोड पर यानी सड़क पर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं. हाउ कैन बी सेव आवर सेल्फ फ्रॉम बैड पीपल, हम बुरे लोगों से अपने आप को कैसे सेव यानी कि अपने आप को कैसे बचा सकते हैं. हम इन क्वेश्चन के ऊपर इस लेसन में डिस्कस करेंगे. ओके, आवर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है यानी बहुत ज़रूरी है. इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज पेनफुल, इंजरी होता है यानी नुकसान यानी घाव, यानी किसी बॉडी के किसी भी पार्ट पर, एनी यानी किसी पार्ट हिस्सा, बॉडी होता है शरीर, शरीर के किसी भी हिस्से पर इंजरी यानी घाव होना या चोट लगना क्या है, पेनफुल है यानी नुकसानदायक है, दर्द होता है उससे. सो टेक केयर एंड बी सेफ, इसलिए ध्यान रखो और सुरक्षित रहो. सेफ्टी एट होम, कि आप अपने घर पर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं. लुक एट द पिक्चर शोन बिलो, ये पिक्चर जो आपको दिखा गई है उसको देखो. इसमें क्या कर रहा है, ये बॉय है, ये नोज में अपनी फिंगर को डाल रहा है, और ये क्या गर्ल है जो अपनी ईयर में बड डाल रही है. क्या ये सही है, क्या ये आपको सही लग रहा है. डू यू थिंक दिस इज गुड, डिस्कस विद योर फ्रेंड, क्या आप बताइए क्या ये सही है. नो नहीं है ना, क्योंकि ईयर में आप डालोगे तो इससे आपका क्या हर्ट हो सकता है, लग सकती है, और नोज में फिंगर डालना भी सही नहीं है. ओके, पुटिंग फिंगर इन नोज ब्रिंग जर्म्स इनसाइड द बॉडी, क्योंकि आप यदि नोज में फिंगर डालते हो तो आपकी फिंगर में जो भी जर्म्स होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे. यानी कि देखो इसमें क्या है, पुटिंग फिंगर, नाक में फिंगर को डालना, नोज ब्रिंग जम्स, कि नोज क्या होता है, नोज के अंदर जम्स जा सकते हैं इनसाइड द बॉडी, जिससे आपकी बॉडी में जम्स यानी कीटाणु जा सकते हैं. पुटिंग ऑब्जेक्ट इन द ईयर, अपने ईयर में कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ को डालना, मे कॉज इंजरी, वो क्या होता है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. वी कैन इवन स्टॉप हियरिंग, आप सुनना भी बंद कर सकते हो, यानी आपको सुनाई देना भी रुक सकता है. हियरिंग होता है सुनना, स्टॉप रुक जाना, ऑब्जेक्ट होता है चीजें, पुटिंग डालना, कॉज होता है कारण. डू नॉट पुट एनीथिंग अदर देन फूड इन योर माउथ, डू नॉट पुट एनीथिंग, आप अपने मुंह में कुछ भी मत डालो, सिर्फ किसके, खाने के अलावा, खाने के अलावा आप अपने मुंह में कुछ भी मत डालो. थिंग्स में बी हार्मफुल, क्योंकि दूसरी चीजें क्या हो सकती है आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है. हार्मफुल होता है नुकसानदायक. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन टिल एल्डर्स आस्क यू टू डू सो, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, आप कोई भी मेडिसिन मत लो, कोई भी दवाई मत लो, किससे, टिल एल्डर्स यानी बड़ों, एल्डर होते हैं बड़े, बड़ों से बिना पूछे आप कोई भी दवाई ऐसे ही मत लो. डू नॉट गो नियर द फायर, फायर के यानी कि आग के करीब मत जाओ. डू नॉट टच हॉट ऑब्जेक्ट्स, आप हॉट यानी गर्म चीज़ों को टच मत करो यानी छुओ मत. डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट इन हैंड्स, आप कोई भी, डू नॉट प्ले यानी शार्प ऑब्जेक्ट से आप अपने हैंड से मत छुओ. कीप अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स, इलेक्ट्रिकल थिंग्स यानी अपने आप को, इलेक्ट्रिकल होता है जो बिजली से बनी होती है चीज़ें, आइटम्स होती हैं, उनको अपने आप से दूर रखो. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल सॉकेट और वायर्स, डू नॉट टच यानी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि बिजली से बने हुए सॉकेट है या वायर है, वायर होता है तारें, उनको टच मत करो. डू नॉट टच स्विचेज विद वेट हैंड, वेट होता है गीला हाथ, गीले हाथ से आप स्विचेज को टच मत करो, छुओ मत. डू नॉट यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, यदि आप गीले हाथ से सॉकेट को छूते हो तो आपको क्या आ सकता है, आपको बिजली का झटका आ सकता है. इलेक्ट्रिक शॉक होता है बिजली, इलेक्ट्रिक बिजली, शॉक झटका, यानी आपको इलेक्ट्रिक झटका यानी कि बिजली का झटका लग सकता है. ओके,
सेफ्टी वाइल प्लेइंग यानी खेलते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। डू नॉट पुश योर फ्रेंड वाइल प्लेइंग। खेलते समय अपने फ्रेंड को आप पुश मत करो, धक्का मत दो। दे मे गेट हर्ट, उनको हर्ट हो सकता है यानी उनको चोट लग सकती है। डू नॉट थ्रो सैंड और मड ऑन योर फ्रेंड्स। अब अपने फ्रेंड्स के ऊपर मड यानी कीचड़ या गंदगी या सैंड होती है रेत, एक दूसरे के ऊपर थ्रो मत करो, फेंको मत। इट मे हर्ट देयर आइज, तो वे आपकी आइज को नुकसान पहुंचा सकती है। डू नॉट टीच एनिमल्स यानी पशुओं को, एनिमल्स को टीच मत करो, चिढ़ाओ मत। दे मे बाइट यू, वो आपको काट सकते हैं ना। यदि आप अपने एनिमल्स को चिढ़ाओगे तो वो क्या हो सकता है, आपको काट सकते हैं। सेफ्टी ऑन द रोड, आपको रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो आपको बताएंगे। नेवर प्ले ऑन द रोड, रोड के ऊपर कभी भी प्ले मत करो यानी खेलो मत। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ के ऊपर चलो और ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड की साइड पर चलो यानी रोड के एक साइड में होकर चलो, रोड के बीचों बीच आप मत चलो। डू नॉट पुट योर हैंड एंड हेड आउट ऑफ विंडो और मूविंग बस और कार, यानी कि आप क्या करो, अपने जो चलती हुई जो बस है, मूविंग बस यानी चलती हुई बस की विंडो यानी खिड़की से अपने हाथ को या सिर को बाहर मत निकालो। यानी आप चलती हुई बस या कार हो या गाड़ी हो, कुछ भी हो, तो उसकी खिड़की में से अपने हाथ को या हेड को, सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। ओके, अंडरस्टैंड। बी केयरफुल वाइल यू क्रॉस द रोड, जब आप रोड क्रॉस कर रहे हो यानी रोड से को पार कर रहे हो तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। क्रॉस इट ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन, जब ग्रीन लाइट हो तभी आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। लुक टू सी इफ द ट्रैफिक हैड स्टॉप्ड और नॉट, आपको क्या करना चाहिए, देखो कि कोई ट्रैफिक वहां पर रुका है या नहीं रुका। वॉक ऑन द जेब्रा लाइन, जेब्रा लाइन क्या होती है, काली और सफेद रंग की पट्टियां होती है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स होती है, उनको बोलते हैं जेब्रा लाइन। आपको उसी के ऊपर ही चलना चाहिए। वॉक ऑन द जेब्रा लाइन्स यानी आपको जेब्रा लाइन्स के ऊपर चलना चाहिए। हाउ डू यू क्रॉस व्हेन देयर आर नो ट्रैफिक लाइट्स और जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। हाउ डू यू क्रॉस, आप ट्रैफिक लाइट, जब ट्रैफिक लाइट नहीं हो तभी आपको क्रॉस करना चाहिए, और जेब्रा क्रॉसिंग ऑन द रोड। और क्या आप कैसे करोगे, आप जब ट्रैफिक लाइट्स हो नहीं हो और जेब्रा क्रॉसिंग पे आपको रोड क्रॉस करनी है तो कैसे करोगे वो देखिए। लुक ऑन द रोड टू योर राइट, आप अपनी राइट साइड में पहले देखो, देन टू योर लेफ्ट, तब आप अपनी लेफ्ट साइड में देखो, एंड अगेन टू योर राइट, और अगेन वापस से आप राइट देखो, यानी पहले राइट देखो फिर लेफ्ट देखो और एंड देन फिर आप राइट देखो। इफ देर आर नो व्हीकल्स, यदि वहां पर व्हीकल नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, वाहन नहीं है, कमिंग फ्रॉम एनी साइड यानी किसी भी साइड से कोई भी व्हीकल आता दिखाई ना दे, क्रॉस द रोड, तब आप रोड को क्रॉस करो। इट इज बेटर टू होल्ड द हैंड ऑफ एन एडल्ट वाइल क्रॉसिंग द रोड। इट इज बेटर, यह अच्छा होगा यदि आपके साथ कोई आपका एडल्ट है, बड़ा है, तो आप उसका हाथ पकड़े रखो। होल्ड मीन्स पकड़ना, हैंड हाथ, उनका हाथ पकड़े रखो और फिर आप रोड को क्रॉस करो यानी सड़क को पार करो। कैसे करोगे, पहले आप राइट देखोगे, फिर लेफ्ट देखोगे, फिर राइट देखोगे, उसके बाद देखोगे कि वहां पर कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा है, और उसके बाद आप क्या करोगे, यदि आपके साथ आपका कोई एडल्ट है, बड़ा है, तो उसके हाथ को पकड़ो, देन आप रोड को क्रॉस करो। बी वेयर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि बी वेयर यानी कि आप जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, जो अजनबी हैं, उनसे कैसे अपने आप को सुरक्षित रखोगे, ध्यान रखोगे। डू नॉट टेक एनी थिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स, यानी स्ट्रेंजर हैं, अजनबी हैं, उनसे आप कुछ भी चीज मत लो। डू नॉट गो आउट विद योर स्ट्रेंजर, यानी कोई भी स्ट्रेंजर आपको दिखाई दे तो आप उनके पास मत जाओ। इफ समवन फोर्स यू टू डू सो स्टार्ट स्क्रीमिंग, यदि आपको कोई भी फोर्स यू टू डू, कुछ भी करने का आपके साथ प्रयास करे, तो आप क्या करो, स्टार्ट स्क्रीम, आप चिल्लाना शुरू कर दो।
नेवर प्ले एलोन इन द पार्क और इन द प्लेग्राउंड। आप कभी भी, एलोन होता है अकेला, नेवर कभी भी, आप कभी भी पार्क में या प्लेग्राउंड में आप अकेले मत प्ले करो। यदि कोई वहाँ पर हो तो ही आप प्ले करो, अदरवाइज आप वहाँ पर प्ले मत करो। कम बैक होम बिफोर इट इज डार्क। डार्क होता है अंधेरा, अंधेरा होने से पहले ही आप घर वापस आ जाओ। कम बैक मीन्स वापस आना, आप अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आ जाओ। डू नॉट टच एनीथिंग लेइंग अराउंड इन द पार्क। यदि पार्क में कोई भी चीज लेइंग पड़ी हो, आसपास पार्क के आसपास कोई भी चीज पड़ी हो तो आप उसको टच मत करो, चाहे वो पार्क प्लेग्राउंड हो या रोड हो। यानी रोड पर, सड़क पर, प्लेग्राउंड में या पार्क में के आसपास कोई भी चीज पड़ी हो तो आप उसको टच मत करो। ओके, अंडरस्टैंड। आपने इसमें क्या सीखा कि आपको किसी भी चीज को, यानी कोई भी आपका अजनबी हो, आप जिसे जानते नहीं हो, आपको उससे कुछ भी नहीं लेना है। यदि वो आपके साथ क्या करता है, फोर्स करता है, आपको बुलाता है, तो आप स्विमिंग करना शुरू कर दो। यदि पार्क के आसपास कोई भी चीज पड़ी है तो आप उसको छुओ मत। यदि आप पार्क में अकेले हो तो वहां पर आप प्ले मत करो। और डार्क होने से पहले, यानी अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाओ। और यदि आप लाइट रोड पर चल रहे हो तो आपको कहाँ चलना है, जेब्रा क्रॉसिंग पर चलना है, जहाँ पर जेब्रा लाइन्स हो। और सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट राइट देखोगे, फिर लेफ्ट देखोगे, देन फिर राइट देखोगे। उसके बाद यदि आपके साथ कोई एडल्ट है, बड़ा है, तो आप उसका हैंड पकड़ोगे और उसके बाद आप रोड क्रॉस करोगे। ओके, अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और जो चीज़ें आपको अपनी सेफ्टी के लिए बताई गई है, आप उन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में भी यूज करोगे, ध्यान रखोगे। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।